इमेजिन करिए कि एक प्ले चल रहा है। उस प्ले में हर किसी को एक एक रोल निर्धारित कर दिया गया है कि आपका इतने सेकंड के लिए इतना रोल है, आपको प्ले करना है। और उस प्ले का जो डायरेक्टर है वो आपको ये थोड़ी कहेगा। नमस्कार, मैं हूं नैना और आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जिसके बारे में हम पढ़ते भी हैं, जिसके बारे में हमारे अंदर बहुत हॉली स्पिरिचुअल फीलिंग्स भी हैं, और जो बुक हमें धर्म और अधर्म के बारे में न्याय संगत बातें भी सिखाता है, जो हमें ये मनुष्य जीवन जीने की कला भी सिखाता है। आई होप आप में से बहुत लोग उस बुक का नाम भी समझ गए होंगे, लेकिन चलिए उस बुक के बारे में आगे वीडियो में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से गाइस पहले मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि आप सबको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता एक ऐसी बुक है ना जिसे पढ़कर कोई भी बोर नहीं हो सकता, जिसे पढ़ने में एक बार में वो बुक समझ में नहीं आती है। जी हाँ, और किसी महान पुरुष ने कहा भी है कि अगर कोई अच्छी चीज़ है या कोई अगर एक बार में बुक समझ में ना आए तो समझ लेना चाहिए कि वो बुक बहुत गूढ़तम विषय को लेकर है। उसे बार बार पढ़ना चाहिए ताकि वो समझ में आए, है ना। आजकल के यूथ को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। आजकल का जो यूथ है वो इससे काफ़ी दूर है। मैं अपने खुद की एक्सपीरियंस की बात आपको बताऊं कि मैंने अपने रिलेटिव्स में या अपने नज़दीकी संबंधों में मैंने जिसे भी कहा है कि आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तो उनका रिप्लाई पता है क्या आया है? उनका रिप्लाई यही आया है कि क्या ज़रूरत है। उसमें तो बस ये कहते हैं कि जो मर जाए उसका शोक नहीं करना चाहिए, यानी कि सब छोड़ छाड़ के, रिश्ते नाते छोड़ छाड़ के आपको सन्यास भी बन जाओ, यही कहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सच है? क्या आप में से बहुत लोग इस चीज़ को सच मान सकते हैं कि गीता में सिर्फ ये कहा गया है? नहीं, गीता हमारे जीवन का सार है। गीता हमें रास्ता दिखाती है। गीता में सिर्फ रिश्तों की लड़ाई नहीं है, गीता में धर्म और अधर्म की लड़ाई है। गीता में जो अर्जुन का रथ है उसको धर्म का रथ कहा गया है, और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने हैं, जिसका मतलब है कि जो धर्म का जो रथ है उसके सारथी खुद भगवान होते हैं। आप बस अपने आप को एज अ अर्जुन उस ईश्वर को सौंप दो और धर्म के पथ पर सवार हो। ईश्वर खुद आपको रास्ता दिखाएगा, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रास्ता दिखाया। क्यों? क्योंकि अर्जुन धर्म के रथ पर बैठा हुआ था। कृष्ण यही मौका सबको देते हैं, चाहे वो अधर्मी हो, चाहे वो बहुत बड़ा पापी हो, लेकिन अपने ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। ये जो मनुष्य शरीर है ये बहुत ही जटिल प्रश्न है। इसको एक जटिल प्रश्न की तरह देखिए, जो आप सॉल्व करते रहेंगे ना अपने अंदर के प्रश्नों को, आपको उसका उत्तर नहीं मिलने वाला। आप कभी नहीं समझ पाओगे कि खुद आप हो क्या, और ये सच्चाई है। फिर आप कैसे समझ सकते हो कि सामने वाला आपको समझे? पहले आप खुद से प्रश्न करिए कि आपने खुद को कितना समझा है ना। इसीलिए कहते हैं कि गीता में आप खुद को समझते हैं। गीता आप जितनी बार पढ़ते हैं आपको
अगर वो बुक समझ में आने लगती है तो आपको ये महसूस होता है कि ईश्वर कहीं और नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए आपको कोई मंदिर में, मस्जिद में चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपके खुद अंतरात्मा में है। आपको चाहिए कि आप में इतनी ताकत हो कि आप ईश्वर को अपने पास बुला सको। आपको ईश्वर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने खुद ये कहा है गीता में कि अगर मनुष्य मुझे सच्चे मन से एक बार याद कर ले, मुझ तक सिर्फ अपने भाव भेज दे कि हे प्रभु, मैं आप तक आना चाहता हूँ, पहुँचना चाहता हूँ, तो बस वो भाव ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं उस मनुष्य के लिए दौड़ा चला आऊँगा। पर आजकल की इस दुनिया में लोग भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, है ना। लोग कितना धर्म के गुट में, देखिए धर्म के लिए कितनी पॉलिटिक्स हो जाती है और जनता इसी में बढ़ जाती है। भगवत गीता में सिर्फ कहानी नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ कि दो परिवार आपस में लड़ मर कर मर गए। भगवत गीता में कलयुग के बारे में, जो कलयुग में जो चल रहा है, कलयुग का जो ये माहौल है, उन सब माहौल से इंसान कैसे अपने आप को जूझे, कैसे निकाले, उसका मर्म भगवत गीता में है। भगवत गीता हर एक इंसान के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, आई मस्ट से हर एक मनुष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने वाली पुस्तक है। एक ऐसी बुक जो हमें इस भवसागर से पार कराने की क्षमता रखती है। आप में से जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं उनसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को ये विश्वास है कि आप जो ये लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, आप जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं, ये सिर्फ एक माया है, मोह है, बंधन है, तो आप में से हर कोई चाहता होगा कि आपको ये शरीर त्यागने के बाद सीधा ईश्वर की प्राप्ति हो। आप में से कितने लोग ये चाहते होंगे? इनफैक्ट हर कोई। भगवत गीता के बारे में आप सबको ये नॉलेज होनी चाहिए। आजकल के यूथ, आजकल की जो जेन ज़ेड जनरेशन है, जो इतना फैशन में चूर है, इतना मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग एंजॉय मत करिए, आप लोग सेलिब्रेट मत करिए, खुद को सेलिब्रेट करिए। इनफैक्ट गीता में भी यही लिखा हुआ। इमेजिन करिए कि एक प्ले चल रहा है, उस प्ले में हर किसी को एक एक रोल निर्धारित कर दिया गया है कि आपका इतने सेकंड के लिए इतना रोल है, आपको प्ले करना है। और उस प्ले का जो डायरेक्टर है वो आपको ये थोड़ी कहेगा कि आप वो प्ले छोड़कर, आप वो जिम्मेदारी जो आपको सौंपी गई है प्ले में, वो रोल छोड़कर आप जाकर मुझे बस मेरा ध्यान लगाइए। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। कृष्णा आपको सिर्फ इतना कहते हैं कि आप उस रोल में रहते हुए भी मेरा ध्यान लगा सकते हैं। आपको जो रोल मिला है, आप उस रोल को बहुत ईमानदारी से और सब कुछ खुद करते हुए भी बस अपने अंदर ये अहंकार मत लाइए कि आप वो चीज़ कर रहे हैं। आप सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। बहुत बेसिक सी नॉलेज है, बहुत ही बारीक और बहुत ही सेंसिबल नॉलेज है। इसको समझना बहुत गूढ़ता है। आजकल के यूथ को ये बुक रखनी चाहिए। ये बुक महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद जैसे लोग ये बुक अपने बगल में लेकर चलते थे। वही इसको
ईश्वर का स्वरूप मानते थे। तो आप बताइए, क्या वो लोग पागल थे? नहीं ना। तो फिर मैं बस इतना ही कहूँगी कि गीता के महात्म को समझिए, गीता की महत्ता को समझिए। और अगर नहीं पढ़ी है ना तो एक बार उसको पढ़ कर देखिए। जो लोग गीता पढ़ते हैं ना, मैं ये बात बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपने धर्म के बारे में नहीं पता। माता पिता अपने बच्चों को क्यों नहीं बताते हैं बचपन से कि राम कौन थे, श्याम कौन थे, कबीर कौन थे? हाँ, क्यों नहीं बताते हैं? अपने धर्म की नॉलेज क्यों नहीं देते हैं? ये सुनने में क्यों आता है कि धर्म परिवर्तन हो गया? अगर किसी बच्चे को, किसी मनुष्य को धर्म का, अपने धर्म पर अभिमान है, अपने धर्म पर विश्वास है, तो क्या कोई भी ऐसे ही आके उसे धर्म परिवर्तन करवा सकता है? नहीं। इसकी बहुत ज़्यादा कमी है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं देते। वो सिर्फ उन्हें स्कूली शिक्षा, स्कूली पढ़ाई की तरफ आकर्षित करते हैं। पर याद रखिए कि स्कूल की पढ़ाई, जो रिजल्ट्स में जो मार्क्स आते हैं, वो आपके बच्चे की कैपेबिलिटी को डिसाइड नहीं करते। आपके बच्चे के व्यक्तित्व को बनाने में जो सहायक है वो है आपका एक्सपीरियंस, वो है आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक तत्व, स्पिरिचुअलिटी। आपके बच्चे को कितना ज्ञान है वो चंद किताबों को पढ़ने से, उसमें मार्क्स अच्छे आ जाने से या खराब आ जाने से डिसाइड नहीं होता। आप बच्चे को गीता पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, इन सब चीज़ों का ज्ञान दीजिए। उन्हें पता होना चाहिए। हमारे यूथ को आगे सक्सेसफुल होने के लिए अपने बैकग्राउंड के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गीता हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये आप लोग भी पढ़िए और बच्चों को भी इस चीज़ की नॉलेज दीजिए। मैं आपसे बस यही कहूँगी। और ज़्यादा गीता के बारे में मैं आपसे और क्या कहूँ, क्योंकि आप सबके घर में गीता है। आप सब पढ़कर उस जो भी आप चाहते हैं, जिस प्रश्न का भी आप उत्तर चाहते हैं, वो आपको उसी में मिलने वाला है। ये बहुत बेसिक सा नॉलेज है। फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि यदि आप लोग कहोगे तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी बहुत ही विस्तार से, और कभी लाइव भी आऊँगी जिसमें इस टॉपिक पर मैं आपसे 1 to 1 भी बात करूँगी। आपके मन में जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि गीता, गीता एंड गीता। ठीक है? आप अपनी लाइफ से सारी निगेटिविटी को, सारी इविल्स को बाहर फेंक कर सिर्फ अपने आप को ईश्वर के चरणों में रखकर और सिर्फ एक गीता का ही सहारा लीजिए, क्योंकि वही एक ऐसी पुस्तक है जो आपको इस भवसागर से पार करा सकती है। उसके अलावा इस युग में आपका कोई और सहारा नहीं है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा और गीता पढ़ते रहिए,